हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभम और हमने अपने पिछले मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लेक्चर में कवर किया था कार्डिनल अप्रोच, यानी कि जो हमें यूटिलिटी किसी कमोडिटी को कंज्यूम कर कर मिल रही है वो हम नंबर्स की फॉर्म में या होल नंबर्स की फॉर्म में जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 इस तरह से हम अपनी यूटिल्स जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके अंदर हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डिफाइन कर लिया था। उसके अंदर हमने जो है और कुछ कॉन्सेप्ट जो उससे रिलेटेड थे वो सारे हमने कवर कर लिए थे। आज हम अपने अगले टॉपिक पे यानी ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि जब हम अपनी जो यूटिलिटी जो हमें मिल रही है वो नंबर्स के अंदर ना डिटरमाइन करके बल्कि उन फैक्टर्स के अंदर डिटरमाइन करें जिसके अंदर हम रियलिस्टिक ग्राउंड्स पर उन जो सेटिस्फेक्शन है उन यूटिलिटी को है मेजर करते हैं। जैसे कुछ खाकर हमें अच्छा फील हुआ, उस तरह की चीजें जो है यहाँ पर बात की जाएगी। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर या ऑर्डिनल एनालिसिस। तो ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या कहता है पहले वो जान लेते हैं। In real life situations, utility measurement in cardinal numbers like 1, 2, 3, etc. is not possible। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप ये नहीं बता सकते कि मुझे डेयरी मिल्क खाकर 2 यूटिलिटी मिली है, ऐसा नहीं हो सकता। आप ये जरूर बता सकते हैं कि मुझे डेयरी मिल्क खाकर बड़ी खुशी या बड़ा आनंद जो है वो हुआ है। बट ही कैन पॉसिबली कंपेयर द सेटिस्फैक्शन गेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मुझे डेयरी मिल्क खाके जो है यूटिलिटी ज्यादा होती है या सेटिस्फैक्शन ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू 5 स्टार खाके, तो ये कंपैरिजन मैं जरूर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर कैन टेल दैट अ कप ऑफ कॉफी गिव हिम मोर सेटिस्फैक्शन देन अ कप ऑफ टी, बट ही कैन नॉट एक्सप्रेस द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर। वही बात आ गई यहाँ पर, कप ऑफ कॉफी और कप ऑफ टी की बात की गई है कि मुझे जो है चाय पीकर ज्यादा आनंद आता है या कॉफी पीने के बजाय। तो वो चीज यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि हमें कौन सी चीज किस चीज से ज्यादा ज्यादा सेटिस्फेक्शन या ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है, इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि कॉफी से मुझे जो है 4 यूटिलिटी मिल रही है और चाय से मुझे 5 यूटिलिटी मिल रही है। यहाँ पर बात सिर्फ ये की जाएगी कि चाय से ज्यादा मिल रही है इन कंपेरिजन टू कॉफी। The economist used a tool called indifference curve analysis for consumer behavior analysis। तो indifference curve का जो है यहाँ पर इनोवेशन किया गया, यहाँ पर जो है उसको डिफाइन किया गया कि एक इंडिफरेंस कर्व कहने का मतलब जब एक कंज्यूमर दो कमोडिटीज को कंज्यूम करता है तो उनसे मिली हुई यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन वो बराबर रहती है। इनडिफरेंस का जो मतलब है वो भी यही होता है कि डिफरेंस का ना होना। The ordinal measurement allows the consumer to rank the utilities derived from different goods like first, second, and third। The concept of indifference curve is coined by Edgeworth in 1881 in his famous book Mathematical Physics। तो इस बुक में एजवर्थ जी ने जो है 1881 में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस दिया था कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। उसके बाद आते हैं मीनिंग एंड अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब क्योंकि हमारी जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो इंडिफरेंस कर्व के बेसिस पर बनी है, तो आइए पहले ये समझ लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। द इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज फ्रॉम विच अ कंज्यूमर यील्ड्स इक्वल सेटिस्फैक्शन। तो दो कमोडिटीज जो है वो उनका कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाया जाता है। आपके वाई एक्सिस पर एक कमोडिटी होगी, एक्स एक्सिस पर दूसरी कमोडिटी होगी, और वो कॉम्बिनेशन इस तरह क्रिएट किया जाता है ताकि ये बताया जा सके कि कंज्यूमर इतनी क्वांटिटी एक्स की और इतनी क्वांटिटी वाई पर जो है मैक्सिमम अपनी सेटिस्फेक्शन अचीव कर पा रहा है। तो इंडिफरेंस कर्व है वो कुछ आपका इस तरह दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर वाई है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये है हमारी कॉफी और ये क्या है हमारी टी। तो आप देखेंगे कि जब मैं एक कप टी ले रहा हूं तो मुझे इस तरह से ये जो है इस तरह का कंपैरिजन किया जा सकता है वहां पर। तो इस तरह से, और अगर या दो से ज्यादा कमोडिटीज कंज्यूम की जा रही हैं तो उस पे इस तरह के जो है मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व वहां पर प्लॉट किए जा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है आप इंडिफरेंस कर्व में कर सकते हैं कि एक प्रोडक्ट है टी और दूसरा प्रोडक्ट है कॉफी, तो मैं क्या कॉम्बिनेशन यूज करूं। जैसे यहाँ पर एक कॉफी पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, ऑन दी अदर एंड वही मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन 10 चाय के कप पीने से मिलेगी। तो कहने का क्या मतलब है कि मेरे लिए कॉफी चाय से ज्यादा सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट है या कमोडिटी है। तो यही चीजें यहां पर आप डिफाइन करेंगे कॉम्बिनेशन के थ्रू कि मैंने चाय और कॉफी का अगर कॉम्बिनेशन लिया है तो मैं जो है यहां पर एक कॉफी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, 10 कप ऑफ टी के। यहाँ पे मान लीजिए ये 10 है, यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर जो है, और जैसे जैसे मैं अपनी, क्योंकि देखिए डिमिनिशिंग जो रिटर्न्स है, डिमिनिशिंग सेटिस्फैक्शन है, डिमिनिशिंग रेट है जो वो हर जगह अप्लाई होता है। तो आप भी देख रहे हैं ये चीजें जो है जितनी ज्यादा आप क्वांटिटी कंज्यूम करते जाएंगे उतनी ज्यादा आपकी सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी जो है वो भी डिमिनिश करती जाएगी। तो वही चीजें यहां पर बताई गई। मोर ओवर अ कंज्यूमर कैन yield equal satisfaction and all the points positioned on an indifference curve, and as the consumer becomes indifferent about his choice, reason being each point yielding him equal satisfaction। तो बिल्कुल सही बात है कि इंडिफरेंस कर्व का पॉइंट ही यही होता है कि जो डिफरेंसेस थे, जो सेटिस्फैक्शन के डिफरेंसेस थे दो प्रोडक्ट्स के बीच में, वो अब इतने मिनिमल हो चुके हैं कि वो कोई भी चॉइस बनाने में जो है इक्वल सेटिस्फैक्शन अपनी डिराइव कर पा रहा है। चाहे वो
2 कप कॉफी के पीता है या 8 कप चाय के पीता है, चाहे वो 3 कप कॉफी के पीकर 7 कप चाय के पीता है, या उस तरह की चीजें जो है यहाँ पर की जा सकती हैं। सेटिस्फेक्शन आपकी जो है वो बराबर आएगी, सारे पॉइंट्स जो है आपके इंडिफरेंस कर्व पर ही प्लॉट कर दिए जाएंगे। एन इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स, तो पॉइंट्स तो वही है ना, ये जैसे यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 10 था, तो ये पॉइंट बन गया, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर मान लीजिए 8 था, तो ये पॉइंट बन गया, यहाँ पर 3 हो जाएगा, वहां पर 6 हो जाएगा, तो ये पॉइंट्स बन जाएंगे। तो ये एक लोकस ऑफ पॉइंट है, मतलब एक लाइन है जो आपके पॉइंट्स के थ्रू गुजर रही है, एक सेंटर स्टेज है जो आपके सारे पॉइंट्स के थ्रू गुजर रहा है। पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स विच yield द सेम यूटिलिटी टू द कंज्यूमर टू दैट ही इज इंडिफरेंट एज टू द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ही कंज्यूम्स। उसके बाद assumptions आ जाती हैं। रैशनैलिटी, रैशनल होना चाहिए कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, वो लॉजिकल होना चाहिए, वो सोच समझ के अपनी कॉम्बिनेशंस क्रिएट करता होगा। ऐसा नहीं है कि वो मस्ती मजाक में कर रहा है, वो जो भी कॉम्बिनेशन बना रहा है ये ज्यूम कर लिया जाएगा कि वो कॉम्बिनेशंस बहुत सोच समझ के लॉजिकली जो है वहां पर दिए गए हैं। एंड स्पेंड्स हिज इनकम इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम अ गिवन कॉम्बिनेशन टू कॉमोडिटीज। उसके बाद आते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। इंडिफरेंस कर्व अलाउज द कंज्यूमर टू मेजर यूटिलिटी इन ऑर्डिनल टर्म्स। अ कंज्यूमर कैन रैंक हिज पर्टिकुलर चॉइस फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इंस्टेड ऑफ 1 2 3 हम यहाँ पर रैंक्स दे सकते हैं कि मेरे को जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यानी फर्स्ट रैंक जो है वो ये कॉम्बिनेशन यूज करके आती है, चाहे वो 1 कॉफी और 10 कप चाय का हो, या फिर इस तरह से आप अपने अपने कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। नॉन सैटिएटी, द लॉ अप्लाइज दैट कंज्यूमर डज नॉट रीच द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बाय कंज्यूमिंग द गुड्स एंड ऑलवेज वांट टू हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड इन प्लेस ऑफ लेस क्वांटिटी। तो ये एक अजम्पशन है इसकी कि कंज्यूमर को जितना दो उतना कम रहता है। ये तो आप रियलिस्टिकली भी देखते हो, किसी चीज पैसा है जितना दे दो उतना कम रहता है, खाना है उतना जितना दे दो उतना कम रहता है। तो ये चीजें जो है इसकी इस लॉ की जो है हमारी अजम्पशन बन जाती है, यानी इंडिफरेंस कर्व की जो है अजम्पशन बन जाती है। फिर आता है DMRS यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, कि जैसे जैसे आप अपनी कमोडिटीज के कॉम्बिनेशंस को या कमोडिटीज को एक दूसरे के साथ सब्सटीट्यूट करते जाएंगे, आपके जो इंडिविजुअल यूनिट है यानी कि एडिशनल यूनिट, मार्जिनल शब्द यूज हो गया तो जो है एडिशनल यूनिट भी आ जाएंगे। तो यानी कि इंडिविजुअल एडिशनल यूनिट को जब आप सब्सटीट्यूट कर रहे हैं एक और किसी दूसरे प्रोडक्ट की यूनिट से, तो जो आपके रिटर्न्स हैं वो डिमिनिश होते जाएंगे, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था। देखिए मैं दोबारा बना देता हूं, यहां पर आपका कॉफी था, यहां पर आपकी टी थी, ठीक है, आपने एक कॉफी कंज्यूम करी और 10 जो है क्या नाम है टी के आपका कॉम्बिनेशन क्या रहा, एक कॉफी 10 चाय, तो आपने ये जो है यहाँ पर प्लॉट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने 2 कॉफी कंज्यूम करी और 8 चाय कंज्यूम करी। ठीक है, तो आपने ये प्लॉट जो है इस तरह पॉइंट कर दिया। सिमिलरली आपने 6 चाय कंज्यूम करी और 3 कॉफी कंज्यूम करी, तो आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो भी इस तरह से क्रिएट हो गया। बट एट द सेम टाइम आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप अपनी जो है कॉफी की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, आपका जो कॉम्बिनेशन है ओवरऑल वो घटता जा रहा है, और सिमिलरली आपके जो सेटिस्फेक्शन लेवल है फ्रॉम दी अदर कॉमोडिटी वो भी कम होती जा रही है। तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि जैसे जैसे आप अपना इधर इंक्रीज करते जाएंगे, आपका जो रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन या रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है, पहले मैं अगर एक कॉफी ले रहा था तो मैं उसको 10 चाय के साथ सब्सटीट्यूट कर रहा था, बट मैंने 2 कॉफी लेना स्टार्ट कर दी तो उसके बदले में 8 अब सिर्फ 8 चाय सब्सटीट्यूट कर रहा हूं। सिमिलरली जैसे जैसे मैं अपने ये कॉफी के जो क्वांटिटीज है वो बढ़ाता जा रहा हूँ, क्वांटिटी बढ़ाता जा रहा हूँ, वैसे वैसे जो मेरा रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है चाय को लेकर वो कम होता जा रहा है। तो आप देख रहे हैं इधर ये चीज बढ़ रही है, इधर 1 2 3 हो रही है, बट एट द सेम टाइम उधर 10 8 6 और ऐसे ऐसे कम होती जा रही है। तो आपका ये जो रेट है सब्सटीट्यूशन का, आपने कॉफी की क्वांटिटी बढ़ाई तो आपकी जो टी की है यानी कि जो आपका सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी गिरती जा रही है। In the words of Professor Bomol, indifference curve analysis assume that the marginal rate of substitution diminishes। मैंने आपको बता दिया marginal rate of substitution क्या हो गया, marginal का मतलब क्या होता है, एक additional unit। substitution का क्या मतलब हो गया, जो आपका substitute good है, जैसे कॉफी का substitute क्या है टी, तो यहाँ पर रेट जो है diminish कैसे हो रहा है, आप जैसे जैसे अपनी कॉफी की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे जो आपका रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है यानी टी का सब्सटीट्यूशन है वो कम होता जा रहा है। आप एक कॉफी की एडिशनल और यूनिट लेते हैं, वहां से 2 टी की जो है यूनिट्स हैं वो कम हो जाती हैं। तो इस तरह से जो है आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो डिमिनिश होता रहता है। इट इंप्लाइज दैट द कंज्यूमर सब्सटीट्यूट वन गुड फॉर अनदर एट डिमिनिशिंग रेट सो दैट द टोटल सेटिस्फेक्शन रिमेन्स इक्वल। Transitivity and consistency in choice. The law assume that the choice of consumer is always transitive and consistent। तो आपकी जो चॉइस है वो हमेशा कंसिस्टेंट रहती है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से जो है बिल्कुल ही मान लीजिए आप इस तरह से कॉफी और टी कंज्यूम कर रहे हैं तो आप एकदम से जो रिलेशन है अपना ऑपोजिट कर देंगे, आप कॉफी यहाँ रख देंगे और टी यहाँ रख देंगे क्योंकि अब आपको टी ज्यादा पसंद आने लग गई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने प्लान और अपने सब्सटीट्यूशन के अंदर। The term transitive means if a consumer prefers commodity A over B and commodity B over C, then he always chooses commodity A over C। तो कहने का मतलब है अगर किसी आदमी को डेयरी 5 स्टार से ज्यादा डेयरी मिल्क पसंद है और जो है कोई और चॉकलेट का नाम बताओ मेरे को,
किटकैट, मान लीजिए यहाँ पर कह रहा है कि ए ओवर बी, यानी ए जो है अपनी डेयरी मिल्क है, बी अपनी 5 स्टार है, तो उसको कह रहा है कि डेयरी मिल्क अगर उसको 5 स्टार से ज्यादा पसंद है और 5 स्टार उसको किटकैट से ज्यादा पसंद है, तो ऑटोमेटिकली डेयरी मिल्क उसको किटकैट से भी ज्यादा पसंद होगी। तो ये कॉम्बिनेशन इन्होंने बताया है, ये जो आपका फंक्शन है ये बन जाता है ट्रांजिटिव फंक्शन। द टर्म कंसिस्टेंसी मीन्स दैट इफ अ कंज्यूमर चूज कमोडिटी ए ओवर बी इन वन पीरियड ऑफ टाइम, देन ही ऑलवेज प्रेफर कमोडिटी ए ड्यूरिंग अनदर पीरियड ऑफ सिलेक्शन। वो मैंने आपको बता दिया कि जो सिलेक्शन है, यानी कि अगर आपने कॉफी जो है ज्यादा प्रेफर करी है अपनी टी से, तो आप जो उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए है वो कॉफी को ही अपना बेस मानकर चलेंगे कि वही मेरी जो है प्राइमरी प्रेफरेंस है, और उसके अलावा जो चीजें आएंगी वो सारे उसकी सब्सटीट्यूट्स मान लिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर डेयरी मिल्क है, वो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, उसके बाद जो चीजें आएंगी वो सारी उसकी सेकंड सब्सटीट्यूट बन जाएंगे। इंडिफरेंस शेड्यूल, आइए ये शेड्यूल के थ्रू जरा हम समझ लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व कैसे बनाया जाएगा। तो हमारे कॉम्बिनेशन है ए, यानी नंबर 1 कॉम्बिनेशन क्या है कि मैं गुड एक्स, मान लीजिए गुड एक्स हमारा कॉफी है यहाँ पर आपको समझाने के लिए, और गुड वाई क्या है, टी है। तो ये वही एग्जांपल वहां पर क्रिएट हो जाएगा जो आपको ऊपर से समझाता आ रहा हूं। तो कॉफी की मैंने 1 यूनिट कंज्यूम करी है और टी की मैंने कितनी कंज्यूम करी, 10 कंज्यूम करी। तो हमारा ग्राफ कैसे बन जाएगा, ये टी यानी कि जो हमारा वाई है वो क्या है, टी, और गुड एक्स क्या है, हमारा कॉफी है। तो एक यानी कि यहाँ पर 10 और ये कितनी हो जाएगी, 1। सिमिलरली ऐसे ही जब मैं इसकी 2 यूनिट कंज्यूम करूंगा, तो 2 यूनिट कंज्यूम करूंगा तो टी कितनी कंज्यूम करूंगा, सिर्फ 7। तो ये हमारा 7 हो जाएगा। इस तरह से हम जो है आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है वो प्लॉट होता जाएगा। पहले आपको पॉइंट्स प्लॉट करने होते हैं, ये लाइन जो है बाद में बनाई जाती है। जैसे यहाँ पर मैं बताऊं आपको, ये है आपका 1, ये है आपका 2, ये है आपका 3, ये है आपका 4, ये है आपका 5, कितने हैं, 4 तक ही है। तो 1 2 3 4, और सिमिलरली ये है आपका 10, ये है आपका 7, ये है आपका 5, और कितना दिया है, 5 और 4 दिया है, ये है आपका 4। तो इस तरह से आप पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। 1 पे 10 था, 2 पे 7 था, 3 पे 5 था, और 4 पे कितना था, 4 था। तो आप इस तरह से जब पॉइंट्स अपने प्लॉट कर देंगे प्रॉपरली, इसके बाद आप अपना इंडिफरेंस कर्व इसके ऊपर प्लॉट कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह की चीजें हैं और इसको नाम दिया जाता है, जितने आप अपने प्लॉट करते जाएंगे वो 1 2 3 आप ऐड करते जाएंगे, जैसे यहाँ पर कर रखा है। तो ये चीज जो है आपको करनी है। फिर आते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन पे, जो मैंने आपको बताई दिया है कि एडिशनल यूनिट जैसे आप कंज्यूम करते जाते हैं, जो आपका सब्सटीट्यूशन रेट है वो कम होता जाता है। व्हेन अ कंज्यूमर सब्सटीट्यूट वन कमोडिटी फॉर अनदर, इट फॉर्म्स द इंडिफरेंस कर्व। हाँ, तो ये सब्सटीट्यूशन ही चल रहा है ना। देखिए मैं 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं तो बदले में 10 यूनिट जो है टी की है। तो ये एक सब्सटीट्यूशन चार्ट ही आपका बनाया जा रहा है कि यहाँ मेरी कॉफी है, यहाँ मेरी टी है, और ये जो है सब्सटीट्यूशन जो है मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ कि एक कॉफी इज इक्वल टू 10 सब्सटीट्यूट्स, यानी कि मैं एक कप कॉफी पीऊंगा, उसके अगर वो उतनी सेटिस्फैक्शन मुझे अचीव करनी है तो मुझे उस एक कप को कितने से सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, 10 कप ऑफ टी से। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। द सिचुएशन वेयर कंज्यूमर सब्सटीट्यूट वन गुड फॉर अनदर कीपिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कांस्टेंट इज टर्म एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी कि वो एक जो कप ऑफ टी है उसको कितनी वैल्यू से जो है अपना सब्सटीट्यूट करेगा कि उसकी ओवरऑल सेटिस्फैक्शन जो है वो कांस्टेंट रहे। यहाँ पर बात जो है वो क्या है, अंडरलाइन रूल क्या है कि आपको अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम रखना है। वो मैक्सिमम कैसे रखेंगे, एक कप ऑफ कॉफी से जितनी मेरे को यहाँ पर यूटिलिटी मिल रही थी उसको मैं उतने नंबर ऑफ कप ऑफ टी से सब्सटीट्यूट करूंगा जितने कप ऑफ टी से मुझे एक कप ऑफ कॉफी की जो है वैल्यू रिसीव हो जाएगी, चाहे वो 10 हो चाहे वो 20 हो। तो आपको अपनी सेटिस्फैक्शन जो है वो इक्वल रखनी है, मैक्सिमम रखनी है। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि एक कप ऑफ कॉफी की जो सेटिस्फैक्शन है इज इक्वल टू 10 कप ऑफ टी की सेटिस्फैक्शन। सिमिलरली आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, डेयरी मिल्क लीजिए, चॉकलेट्स का लीजिए, दूध का लीजिए, रोटीज का लीजिए, किसी चीज का भी ले लीजिए, आप अपने तरीके से इसको समझ लीजिए। ये बड़ा आसान सी कॉन्सेप्ट है। द एमआरएस फॉर कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई इज डिफाइंड एज द क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी एक्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द कमोडिटी वाई, यानी कि कितने कप ऑफ कॉफी जो है या कितने कप ऑफ टी जो है मैं रिप्लेस करूंगा अपनी जो एक कप ऑफ कॉफी से सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको रिसीव करने के लिए। एक कप ऑफ कॉफी से जो मुझे अगर मान लीजिए 10 यूटिल्स मिल रहे हैं, तो वो 10 यूटिल्स जो है 10 कप ऑफ टी के साथ 10 कप ऑफ टी जब मैं कंज्यूम करूंगा तब मिलेंगे। तो वो चीज यहां पर बताई गई है कि आप एक कॉमोडिटी को कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी से रिप्लेस करेंगे दूसरी कॉमोडिटी या उसके सब्सटीट्यूट से, कि आपकी जो सेटिस्फेक्शन है, आपकी जो यूटिलिटी है वो इक्वल मेंटेन्ड रहे। Definition: marginal rate of substitution of x and y is defined as the amount of y the consumer is just willing to give up to get one more unit of x and maintain same level of satisfaction। तो जैसे ऊपर वाले चार्ट में आऊं तो कहने का मतलब है कि यहां पर सब्सटीट्यूट क्या किया जा रहा है, मैं 10 चाय के कप सब्सटीट्यूट कर सकता हूं सिर्फ एक कप ऑफ कॉफी के लिए। सिमिलरली मैं 3 कप ऑफ टी सब्सटीट्यूट कर सकता हूं एक और
जो है कॉफी के कप के लिए। तो इस तरह की चीजें जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक डिमिनिशिंग रिटर्न आपको जो है मिल रही है, डिमिनिशिंग जो यूनिट्स हैं वो डिमिनिश कर रही हैं जैसे जैसे आप अपनी जो दूसरा गुड है, जो आपको बेस गुड है, जैसे यहाँ पर कॉफी मैंने ले लिया है, उसकी क्वांटिटीज आप बढ़ाते जा रहे हैं। तो MRSXY यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन XY इज लॉस ऑफ गुड Y, यानी कि कितने कप ऑफ चाय जो है मैं लूज करूंगा, तो और डिवाइडेड बाय गेन ऑफ गुड X, एक एडिशनल यूनिट कप ऑफ एक्स यानी कप ऑफ कॉफी के रिसीव करने के लिए। तो यहां पर आपको बात जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एक यूनिट की, एक कॉमोडिटी की मैं कितनी यूनिट्स जो है सैक्रिफाइस करने को तैयार हूं एक एडिशनल यूनिट किसी और कॉमोडिटी की अचीव करने के लिए। यहां पर कॉफी और टी की बात की गई है, यानी कि मैं 10 जो है कप ऑफ टी जो है वो किसके बराबर समझता हूं, सिर्फ एक कप ऑफ कॉफी के लिए। और मुझे अगर एक कप ऑफ कॉफी और चाहिए, यानी कि मैं अगर 1 से 2 पर जंप करना चाहता हूं, तो मुझे जो है 3 अपनी यूटिल्स हैं वहां पर रिड्यूस करनी पड़ेगी कप ऑफ कॉफी की। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। MRS इंडाइसेस द रेशियो बिटवीन यूनिट्स ऑफ गुड Y दैट मस्ट बी सैक्रिफाइस्ड एंड द यूनिट ऑफ गुड X गेन इन प्लेस ऑफ गुड Y। तो Y की जितनी यूनिट्स आप सैक्रिफाइस करेंगे उसका प्रोपोर्शन आप जितनी X की गेन करेंगे वो आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बता देता है। दिस स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज डिसाइडेड बाय द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हमारे कुछ रेट है, एक है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक है कांस्टेंट MRS और एक है इंक्रीजिंग MRS। अब देखते हैं डिमिनिश क्यों करता है, कि भाई वो जो है रिड्यूस क्यों हो रहा है, वो चीज हम समझते हैं। MRS डिमिनिश बिकॉज ऑफ द 2 मेन रीजन। तो 2 मेन रीजन बताए गए हैं कि MRS जो है यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड X एंड Y जो है वो क्यों रिड्यूस कर रहा है। फर्स्टली द रीजन दैट द 2 गुड्स आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए सब्स्टिट्यूट है बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप उसको, क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता तो फिर आपको दोनों की एक एक यूनिट से ही उतनी सेटिस्फेक्शन मिल जाती। आपको ऐसा क्यों करना पड़ता कि मुझे एक कप ऑफ कॉफी से जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको रिप्लेस करने के लिए मुझे 10 कप ऑफ टी यूज करनी पड़ेगी। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं ना। आप एक कप ऑफ कॉफी कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बदले में एक कप ऑफ ही कोई और चीज कंज्यूम कर रहे हैं, वो आपकी जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो वो चीज यहाँ पर नहीं होती है। कोई भी गुड्स जो है वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। इन केस इफ दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व वुड बी कांस्टेंट एंड अ स्ट्रेट लाइन। तो आप जब अगर मान लीजिए कांस्टेंट है तो आपकी जो इंडिफरेंस कर्व है वो ऐसे ना बन के वो कैसे बनेगी, वो आपकी इस तरह से बन जाएगी, या एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं कहूं कि वो इस तरह से बन जाएगी कि आप जितनी यूनिट इसकी प्रोड्यूस वही चीज यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें आपकी बन जाती हैं, यानी एक स्ट्रेट लाइन ये कांस्टेंट जो है वो बन जाता है कि आप जितनी यूनिट एक चीज की कंज्यूम करेंगे उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वही किसी दूसरी की भी एक यूनिट कंज्यूम करके आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। तो लेकिन रियल लाइफ में कोई भी चीज किसी की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होती है। So in case of imperfect substitute, the consumer is required to sacrifice additional unit of Y to gain increasing quantities of Y। आपने ऊपर क्या देखा कॉफी और चाय में कि एक कॉफी के बदले मुझे 3 चाय जो है वो सैक्रिफाइस करनी पड़ रही हैं। पहले 10 थी, एक मिल रही थी, फिर जैसे ही मैं 2 पे जंप करा यानी कि 2 कप ऑफ कॉफी मैंने ली, वहां पर 10 के बदले कितनी रह गई, अब 7, यानी कि डिफरेंस कितने का आ गया, 3 कप ऑफ टीज का वहां पर क्रिएट हो गया। To achieve same level of satisfaction. Secondly, the consumer sacrifice more of a commodity whose quantity is large। बिल्कुल सही बात है, किसकी क्वांटिटी लार्ज थी यहाँ पर, टी की, उसकी यूनिट से सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस की जा रही थी। Here, consumer is ready to sacrifice more unit of good Y, जो टी था हमारा, if he has more quantities of good Y in order to gain more satisfaction and vice versa। That's why marginal rate of substitution fall। तो क्या कह रहा है कि जितनी ज्यादा किसी चीज की क्वांटिटी होगी उतनी उसी चीज को उतना ही ज्यादा सेक्रीफाइस करने की कोशिश की जाएगी इन रिटर्न फॉर लिमिटेड क्वांटिटी गेन के लिए। जैसे यहाँ पर गुड वाई है, आप देख रहे हैं गुड जो एक्स है वो कितना है, सिर्फ 1 2 3 4 5, और गुड वाई कितना है, 10 तक है। तो आप जो देख रहे हैं गुड वाई की जो क्वांटिटीज है वो उससे ऑलमोस्ट डबल है। तो आप उसको सेक्रीफाइस भी जो है खुले दिल से कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए आप एट द सेम टाइम जब आप चौथे कप ऑफ कॉफी पे पहुंचते हैं तो आप ऑलमोस्ट जो है एक सिमिलर सेटिस्फेक्शन लेवल पर पहुंच जाते हैं जितनी आपको 4 कप ऑफ टी से ही मिलती है। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि आपकी 4 कप ऑफ कॉफी की सेटिस्फेक्शन वो बिल्कुल बराबर हो जाती है किससे, 4 कप ऑफ टी से, और उससे पहले ज्यादा रहती है और उसके बाद कम कम होती जाती है। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, इसीलिए जो है आपका एमआरएस जो है वो डिमिनिश करता है। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कि भाई इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एंड एजम्पशन। ये 16 नंबर का क्वेश्चन आपका एज इट इज एग्जाम में आ सकता है।
एंड इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स नेगेटिवली और डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये देखिए आपका ये साइड कौन सी होती है आपकी, ये लेफ्ट होती है, ये आपकी राइट होती है। आप ऐसे बैठे हैं, आप देख सकते हैं ये चीज आपके राइट में है, जैसे जो एक्स है ये पॉइंट ये कहाँ है, ये मेरे राइट में पड़ रहा है, और जीरो कहाँ है, मेरे लेफ्ट में पड़ रहा है। तो डाउनवर्ड है क्योंकि ये नीचे जा रही है, और मूवमेंट डायरेक्शन कौन सी है इसकी, लेफ्ट टू राइट। तो आप देख रहे हैं ये इस तरह से बनाई जा रही है, तो ये इस तरह से, तो क्या आ गया, डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट मूवमेंट है आपकी इंडिफरेंस कर्व। ये तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है। कुछ भी मत आप जो है ये चीजें जो प्रॉपर्टीज है ना बड़ी आसान है, आप अपने दिमाग में एक ये डायग्राम बस बना के रखिएगा। इस तरह का डायग्राम जो है ये अपने दिमाग में बिल्कुल एकदम से पिक्चर कर लीजिए, इसकी फोटो क्लिक कर लीजिए अपने दिमाग में, और जैसे ही अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है बस इस डायग्राम को दिमाग में रखिएगा। और नहीं तो जैसे ये क्वेश्चन आप आंसर स्टार्ट करें तो सबसे पहले डायग्राम ही बना लीजिएगा, ताकि आप डायग्राम को देखते देखते अगर आंसर लिखेंगे तो आपको चीजें जो है वो दिमाग में आती जाएंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इसके डायग्राम को देख के पता चल रही है कि भाई ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग में इसकी डायरेक्शन कौन सी है, लेफ्ट टू राइट है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी बन गई। दिस इंपॉर्टेंट फीचर ग्राउंडेड ऑन द assumption that a consumer uses less quantity of a commodity if he already consume more quantity of another। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, हमने अभी पढ़ लिया, मार्जिनल रेट, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। जैसे जैसे आप अपनी एक गुड एक्स की क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आप गुड वाई की क्वांटिटी जो है सेक्रीफाइस करते जाते हैं। तो यहां से चीजें कम हो रही है, यहां चीजें बढ़ रही हैं। तो ये जब क्या है, ये डाउनवर्ड है, और ये कौन सा मूवमेंट हो गया आपका, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट का। यानी कि एक्स एक्सिस पे कोई चीज बढ़ती है तो वो कहां से बढ़ती है, जीरो से लेकर प्लस इंफिनिटी तक बढ़ती है। तो वो क्या हो गया आपका, एक पॉजिटिव मूवमेंट हो गया, एक लेफ्ट टू राइट मूवमेंट हो गया। और इधर से आप क्वांटिटी रिड्यूस करते जा रहे हैं क्योंकि आपको एक्स की क्वांटिटी यानी अपनी कॉफी की क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम करनी है। तो ये डिमिनिशिंग हो गया, और मूवमेंट क्या होगी, लेफ्ट टू राइट। तो आपका क्या बन गया, ये कर्व किस तरह का बन गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट। तो ये जो है आपकी सबसे पहली प्रॉपर्टी बन जाती है। एन इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू ओरिजिन। हाँ, आपने देखा होगा कोई चीज अगर इस तरह की होती है, आपने कन्वेक्स लेंस पढ़े होंगे, तो यानी कि आउटर बल्ज, यानी कि बाहर की तरफ जो है वो बल्ज कर रही हैं। तो यहाँ पर ओरिजिन को क्या होता है, हमारा जीरो होता है, और ये किसकी तरफ बल्ज कर रही है, आप देख रहे हैं ओरिजिन की तरफ बल्ज कर रही है। तो कहने का क्या मतलब है, इट इज कन्वेक्स, यानी कि आउटर बल्ज जो है, यानी कि जो कर्व बन रहा है इस तरह का, वो किसकी तरफ बन रहा है, जीरो की तरफ बन रहा है। अगर मैं इसको इस तरह बना दूं तो क्या मतलब है, इट इज कंकेव टू द ओरिजिन। इस तरह का कर्व होता नहीं है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं अब, कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। आप ये देख रहे हैं ये हमारा ओरिजिन है, और इसका जो है कर्व किस तरफ है, यानी बेली किस तरफ है, इसकी जीरो की तरफ है। तो ये क्या बन जाएगा, कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। तो आपको ये बस याद रखना कि एक तो सबसे पहले कि इसका मूवमेंट किधर है, डायरेक्शन कौन सी है, दूसरा क्या है, इसकी शेप कैसी है। तो आपको देख रहे हैं ना, मैंने आपको बताया था, आप जाते ही अपने एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो फटाक से अपना जो है आंसर शीट के ऊपर डायग्राम बना लीजिएगा। ये डायग्राम ही आपको जो है इसका 16 नंबर दिलवा देगा। The indifference curve is always convex to the origin of axis. The diminishing marginal rate of substitution between the community is the reason of convexity। हाँ, तो वो convexity हम जो देखिए, जो इंडिफरेंस कर्व की शेप है वो चाहे कन्वेक्स हो, चाहे डाउनवर्ड स्लोपिंग हो, चाहे ऐसे किसी भी तरह की हो, वो क्यों होती है, वो है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। एक DMRS जो है वो एक ऐसी चीज है जो पूरे इंडिफरेंस कर्व को ही गाइड करती है। DMRS इज द रेट एट विच एन इंडिविजुअल एग्रीज टू रिप्लेस वन गुड फॉर अनदर। तो आप जैसे जैसे अपनी एप्पल्स की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, वैसे वैसे अपनी बनानास की क्वांटिटी गिराते जा रहे हैं। तो क्या डायरेक्शन बन जाएगी, डायरेक्शन आपकी लेफ्ट टू राइट, और ये डिमिनिशिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है बनाते जाएंगे। उसके बाद आता है एन इंडिफरेंस कर्व टू द राइट, यानी कि हायर रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जैसे जैसे आप यहाँ पर बढ़ते जाते हैं, आप देख रहे हैं ना, आप एप्पल्स की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, और जितना ज्यादा आप एप्पल खा रहे हैं उतना ज्यादा बनाना को रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि जितना आप राइट की तरफ जा रहे हैं, यानी जितना आप अपने जो आपका प्रेफरेंशियल गुड है, जैसे मेरा कॉफी है या मेरा डेयरी मिल्क है, जितनी ज्यादा मैं डेयरी मिल्क खाता जा रहा हूं, मैं ये परवाही नहीं कर रहा कि मैं उसके बदले 5 स्टार कितनी ही रिप्लेस कर रहा हूं। वो तो आपने देखा था ना, वो लार्जर क्वांटिटी चीज जो बाई एक्सिस पे आती हैं, वो लार्ज क्वांटिटी वाली चीजें होती हैं। तो आई डोंट केयर 5 स्टार कितनी सब्स्टिट्यूट की जा रही है, वट आई केयर वट डज मैटर टू मी इज कि मैं कितनी ज्यादा डेयरी मिल्क कंज्यूम कर रहा हूं। मैं जितनी ज्यादा डेयरी मिल्क कंज्यूम करता जा रहा हूं, मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल उतनी बढ़ती जा रही है। तो राइट क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, कि हमारी में जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ती जा रही है। तो वही बता रहा है इंडिफरेंस कर्व टू द राइट रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे आप इस तरह से आएंगे, आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ जाएगा। As visible in figure, the indifference curve positioned on higher level indicates the higher level of satisfaction when compared to the lower one. The indifference curve signifies the combination of two different commodities which give higher satisfaction to the consumer. हायर इंडिफरेंस कर्व IC2, ये आप देख रहे हैं, एम्बॉडीज मोर यूनिट ऑफ बोथ कमोडिटीज, एंड लोअर इंडिफरेंस कर्व IC2 रिप्रेजेंट लेसर यूनिट। यानी कि यहाँ पर जो है आपकी लेस यूनिट्स कंज्यूम की जा रही हैं, और जो ये आपका IC2 है, जो आपने दूसरा कर्व यहाँ पे क्रिएट करा है, वो आपकी ज्यादा क्वांटिटीज जो है, यानी कि इसकी क्वांटिटी दोनों ही गुड्स की ज्यादा क्वांटिटीज को आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर मान लीजिए जो है आपका ये डिफरेंस जो है, ये वाला ये जो बीच का यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हुआ है, और ये वाला जो डिफरेंस है
ये आपका जो है मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यहाँ पर दे देता है आपको। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर की गई हैं। पॉइंट क्यू इज मोर वैल्यूड एंड फेवर्ड कॉम्बिनेशन इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम। तो पॉइंट क्यू क्या है, ये वाला पॉइंट है। तो यही चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि जितना हायर आपका कर्व होगा, यानी जितना राइट की तरफ आपका कर्व होगा, उतना ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं इंडिफरेंस कर्व कैन नीदर टच और नोर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो कह रहे हैं कि एक दूसरे को, यानी कि अगर दो इंडिफरेंस कर्व है, वो ना तो टच कर सकते हैं ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस एग्जांपल के द्वारा ये कहना क्या चाहते हैं। इन फिगर 8 द इंडिफरेंस कर्व IC1 ये वाला एंड IC2 टचेस ईच अदर एट पॉइंट C अकॉर्डिंग टू द फिगर पॉइंट C एंड B यील्डिंग इक्वल सेटिस्फैक्शन। हाँ ठीक है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट B है आपका। सी पे तो इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये ए और बी जो है यहाँ पर दो ये पॉइंट्स बने हुए हैं हमारे, बीइंग ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व एंड पॉइंट सी एंड ए आल्सो गिविंग द, हाँ ठीक बात है, इट सिग्निफाइज द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन लेवल ऑन ऑल दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ए एंड बी पॉइंट एंड ए एंड that on A and B point consumer is having different quantities of orange। तो ये कहने का मतलब है इस डायग्राम के जो है मेथड से आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि ये जो आपका अगर दो इंडिफरेंस कर्व जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं या आपको एक दूसरे से टच कर रहे हैं, तो वो फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज आप देख रहे हैं यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, सी पॉइंट पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है, यहाँ पर आपके दोनों जो ए और बी हैं वो इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ए और बी की आप इक्वल क्वांटिटीज नहीं कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ और हो सकता है और यहाँ पर कुछ और हो सकता है, इस तरह की बात यहाँ पर की गई है। तो वो चीज यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। इट सिग्निफाइज दैट इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑन ऑल दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑन ए एंड बी पॉइंट कंज्यूमर इज हैविंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ऑरेंज। तो इस पॉइंट पे कुछ और क्वांटिटी यूज हो रही है, इस पॉइंट पे कुछ और क्वांटिटी यूज हो रही है, आप ये गैप तो देख ही रहे हैं। तो वो चीज यहां पर बताई जा रही है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, वो कहीं पर भी टच नहीं कर सकता, क्योंकि अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अलग अलग कमोडिटीज की अलग अलग क्वांटिटीज जो है कंज्यूम कर रहे होते हैं। इंडिफरेंस कर्व आर नॉट इनएविटेबली इक्विवेलेंट टू ईच अदर। हाँ, दो इंडिफरेंस कर्व जरूरी नहीं है कि वो एक जैसे दिखें। जैसे आपका एक ऊपर सबसे पहले जो प्राइमरी जो ये रहा, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि सारे इंडिफरेंसेस कर्व आपको एक जैसे दिख रहे हैं, बट ये बिल्कुल भी जो है जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि सारे इंडिफरेंस कर्व आपको एक तरह के दिख जाए। अब जैसे यहाँ पर भी दोनों कर्व एक तरह से दिख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर दो कर्व अलग अलग तरह के, ये थोड़ा ज्यादा जो है आप देख रहे हैं ओपन है, ये थोड़ा ज्यादा कर्व्ड है, यानी ज्यादा कन्वेक्स नेचर का है। तो उस तरह की चीजें हैं। सिमिलरली ये देखिए आपको, ये ज्यादा डाउनवर्ड फॉलिंग है, ये थोड़ा सा जो है अपने आप को लंबा खींच के जा रहा है। तो इस तरह के कर्व जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। दीज कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इन केस इक्वल MRS। तो ये जो कर्व है ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे किसी भी पॉइंट के ऊपर। The slope of each curve is decided by their MRS and the rate of fall may or may not be equal of for all difference curve। हाँ, तो आपका जो कर्व है वो कौन डिसाइड करता है, वो कौन डिसाइड करता है आपका DMRS यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो कभी इक्वल हो नहीं सकता। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। और अगर वो इक्वल नहीं है तो आपका कर्व का स्लोप इक्वल नहीं है, और अगर कर्व का स्लोप इक्वल नहीं है तो वो आपस में, जो आपकी पहले वाली कंडीशन थी कि वो आपस में इंटरसेक्ट और टच भी नहीं कर सकते, वही चीज यहाँ पर बता दी। इंडिफरेंस कर्व्स आर लाइक बैंगल्स। तो ये चीजें जो है, ये देखिए आपको जो है अभी तक कितने कर्व्स दिखाई गए हैं आप देख ही रहे हैं, लेकिन ऑन लार्जर स्केल वो कर्व होकर वापस से इस तरह से क्रिएट हो जाते हैं, एक लूप क्रिएट कर देते हैं। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि आप अगर स्मॉलर लेवल पर देखेंगे तब आप ये भी देखिए, ये कर्व ऐसे जाके हो सकता है ऐसे बन के वापस आ जाए, सिमिलरली ये कर्व ऐसे बन के वापस आ जाए। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर बता दी गई है। तो सारा कुछ जो है डायग्रामेटिकली आप रिप्रेजेंट करके आएंगे पेपर में, बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे अपने आंसर्स को। अगर ये क्वेश्चन आता है, इसके अलावा कोई प्रेजेंटेशन मेथड इस्तेमाल नहीं करना, आप चीजों को बताएंगे, प्रॉपर्टीज लिखेंगे। देख, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप डायग्राम बाद में बनाएं, आप पहले डायग्राम बनाइए उसके बाद उसका पॉइंट लिखिए, ताकि आपको जो है डायग्राम को देख देखकर पॉइंट बनाना है। नहीं तो आप इस तरह का फॉर्मेट जो है इस्तेमाल कीजिए। मान लिया आपने यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी लिखी है, मान लिया ए लिख दिया कि उसकी शेप इस तरह की होती है, तो इधर डायग्राम बना लीजिए और इधर इधर जो है कंटेक्स्ट लिखिए। आपकी प्रेजेंटेशन ही आपको मार्क्स दिलाती है। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में मैंने ये बात बोली है कि जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स बन जाएंगे। याद रखिएगा इस चीज को। और जहां पर डायग्राम्स हैं, और खासकर इकोनॉमिक्स में, वहां तो भाई साहब हाथ जोड़ लीजिए अपने डायग्राम्स को। और गिनती के डायग्राम है यार, देखिए डिमांड कर्व आपको आगे आ जाएगा, प्रोडक्शन कर्व दिख जाएगा, ये इंडिफरेंस कर्व है, यही चीज है आपकी 3-4 घूम फिर के ये आपको याद करनी है। ये और याद करने की क्या जरूरत है, आप कॉन्सेप्ट आप समझ ही गए होंगे कि जितना जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिश करता है, तो कर्व कैसे बन जाएगा, राइट की तरफ डाउनवर्ड फॉलिंग। बस इतनी सी बात है, वो आपको याद रखनी है, बस उससे आपका जो है आंसर सॉल्व हो जाएगा।
एंड इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच ईदर एक्सिस, हाँ एक्सिस को कोई भी टच नहीं कर सकता। ये डायग्राम जैसे यहाँ पर बताया, ये डिस्प्रूव करने के लिए डायग्राम्स बनाए हैं, ये असल में डायग्राम्स ऐसे नहीं होते हैं, याद रखिएगा इसको। ये बताने के लिए कि समझाने के लिए कि हाँ भाई ऐसा अगर दिख जाए तो वो नहीं होता है। देन कंज्यूमर इज हैविंग ओनली गुड बाई एंड नन ऑफ गुड। तो अब आप देखो ना कि ये गुड, ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो ये टच हो रहा है, इस पे गुड की क्या है, गुड एक्स की कितनी है, 0 है। तो ये कोई बात नहीं बनती ना कि मैं एक भी गुड एक्स नहीं, तो कंपेयर किससे कर रहा हूँ फिर मैं? अगर मुझे गुड एक्स कंज्यूम ही नहीं करना तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं गुड वाई की 10 वैल्यू जो है वो कंज्यूम करूंगा? वो चीज यहाँ पर नहीं हो सकती। सिमिलरली इफ द इंडिफरेंस कर्व टचेस एक्स एक्सिस, तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर हो सकता है, यानी कि 0 पे कि ये जो क्या नाम है अपनी गुड एक्स है जो मेरा, वो 0 पे है, और यहाँ पर जो वाई की है वो कितनी बन रही है यहाँ पर, ये क्या बन गया, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस? कोई राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी बनाना है हमने यहाँ पर। तो ये बिल्कुल फॉल्स चीज हो जाती है। आपका कोई भी इंडिफरेंस कर्व है वो बिल्कुल इस फॉर्म में बनेगा, कोई एक्सिस टच नहीं करेगा, एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे को कट नहीं करेगा, एक दूसरे को टच भी नहीं करेगा। तो वो चीजें आपकी प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। अब आते हैं सिग्निफिकेंस की, एक इंडिफरेंस कर्व का जो है इंपॉर्टेंस क्या होती है, हमने ये समझ लिया। ऑर्डिनल में ये पढ़ रहे हैं, याद रखना ये सब जो है ऑर्डिनल अप्रोच ही चल रही है हमारी। ऑर्डिनल अप्रोच में हमने सबसे पहले हमने जो है इंडिफरेंस कर्व को समझा था, इंडिफरेंस कर्व में हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट को समझा था, ये जान लिया था इंडिफरेंस कर्व की शेप ऐसी क्यों होती है, क्योंकि जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो हर एडिशनल यूनिट के साथ साथ डिक्रीज करता जाता है, उसका कन्वेक्स नेचर होता है, जो है डाउनवर्ड राइट उसकी मूवमेंट रहती है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली। अब देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एंड इंडिफरेंस कर्व हेल्प्स इन फाइंडिंग द डिमांड कर्व एंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द कंज्यूमर। हाँ बिल्कुल ठीक है, वही तो हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो है किस कॉम्बिनेशन को यूज कर कब कब मिलता है, तो वो चीज यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। द डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व जो है वो भी इसी तरह से बनता है, आपने कभी डिमांड कर्व देखा हो तो एक्जैक्टली सिमिलर शेप रहती है उसकी, वो इस तरह से हो जाता है, मतलब स्ट्रेट लाइन बन जाती है वो चीजें हैं यहाँ पर। द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच हेल्प्स इन मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इन मोर रियलिस्टिक मैनर। तो हाँ एक रियलिस्टिक अप्रोच रहती है इन चीजों को लेकर, क्योंकि आप बात क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर 1 यूटिल 2 यूटिल 3 यूटिल की नहीं कर रहे जैसे कार्डिनल में कर रहे थे, आप यहाँ पे एक्चुअली उसको कंपेयर करके बता रहे हैं कि भाई 1 कप ऑफ कॉफी मेरे लिए 10 कप ऑफ चाय के बराबर है, कि मेरे को 1 कप ऑफ कॉफी से इतनी ज्यादा एनर्जी मिल जाती है कि वो मेरे को सारा दिन पिए हुए 10 कप ऑफ कॉफी से नहीं मिलती है, चाय से नहीं मिलती है। तो वो आप एक रियलिस्टिक जो है कंपेयर करके बता पा रहे हैं कि हाँ, क्योंकि देखिए अब नंबर्स में जब बताएंगे कि भाई कॉफी से मुझे 5 यूटिल्स, कैसे पता आपको 5 यूटिल्स मिलते हैं? वो कैसे, वो मैथमेटिकल चीज थोड़ी है कॉफी, वो तो एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन है ना, इंटरनल आपको खुद रियलाइज होता है, वो एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन है कि मुझे कुछ कॉफी पी के अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे आइसक्रीम खा के अच्छा महसूस हो रहा है। अब अच्छा महसूस होने को आप मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो अपने कार्डिनल में कर रहे थे वो गलत हो जाता है। तो ऑर्डिनल अप्रोच जो है वहां पर सही रहती है। तो एक रियलिस्टिक ग्राउंड्स पर यहाँ पर बात की जा रही है। एन इंडिफरेंस कर्व ऑल्सो असिस्ट इन प्रोड्यूसर इन नोइंग द इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि एक आइसो प्रोडक्ट कर्व, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट की भी जो है वो चीज चेक कर पाता है कि मेरा प्रोडक्ट कितने इक्विलिब्रियम में है, कौन सा प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट को सब्सटीट्यूट कर सकता है, वही सारी चीजें यहाँ पर बात की जाती हैं। वन कैन नो द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स बाय अप्लाइंग एमआरएस कॉन्सेप्ट टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। हाँ वही चीजें हम बार बार कर रहे हैं कि रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि भाई किस चीज को किस चीज से कितना वो आप सब्सटीट्यूट करेंगे, वही चीज तो होगी ना। तो वो चीज बताने की कोशिश कर रहा है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हमारी उस चीज में मदद कर देता है, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हमारा अंडरलाइंग रूल है किस चीज का, ऑर्डिनल अप्रोच का। और ऑर्डिनल अप्रोच को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंस कर्व से। तो एमआरएस अगर ऑर्डिनल अप्रोच का अंडरलाइन कर्व है और इंडिफरेंस कर्व अगर ऑर्डिनल अप्रोच को जो है डिटरमाइन करता है, तो हमारा एमआरएस किसको भी डिटरमाइन करेगा, इंडिफरेंस कर्व को भी। तो वही चीज यहाँ पर बता दी। द इंडिफरेंस कर्व टेक्निक इज यूज्ड टू मेजर द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी ऑन लो इनकम ग्रुप। इस तरह से चीजें यहाँ पर की जाती हैं। आज मैंने आपको सारा ऑर्डिनल करवा दिया, कल आपका कार्डिनल हो गया था। आने वाले लेक्चर में हम डिमांड एस्टिमेशन और फोरकास्टिंग भी डिस्कस कर लेंगे, इसके अंदर डिमांड फंक्शन डिस्कस कर लेंगे, डिमांड कर्व देख लेंगे, वो सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। आज अपने टॉपिक में जो हुआ है उसको आप एक बार रिवाइज कीजिए, बहुत आसान चीजें हैं। मेरे को समझ नहीं आता कि बच्चे मेरे को कभी बोलते हैं कि भाई सर मुझे इंडिफरेंस कर्व नहीं समझ में आता यार, इसमें है क्या। आप खुद सोच के देखो, आपको सिर्फ एक ये चीज याद रखनी है कि जो चीज आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं उसके बदले कौन सी चीज आप ज्यादा सेक्रीफाइस करने को तैयार है, यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। जितनी जल्दी आपको डीएमआरएस समझ में आ जाएगा उतनी जल्दी आपका जो है ये इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा, बात ही खत्म होगी। बस आपको ये चीज याद रखनी है कि इसका शेप कैसा होता है, पॉइंट्स कहां प्लॉट करने हैं, कैसे प्लॉट करने हैं, और डीएमआरएस जो है इसका एक अंडरलाइन रूल है, उसके बिना ये चीज नहीं बनती। तो बस ये चीजें हैं पूरे इंडिफरेंस कर्व में। बाकी जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी आपको डायग्रामेटिकली खुद बनाएंगे। आप बस इतना डायग्राम वहां पर बनाइए अपने एग्जाम में, कहीं सबसे लास्ट पेज पे एक छोटा सा बना लीजिए, और इसी डायग्राम को जो है आप अलग अलग पॉइंट्स में इंटरप्रेट कर दीजिए। इसकी शेप कैसी है, कन्वेक्स है, डायरेक्शन कौन सी है, एक और इसके ऊपर बना के दिखा दीजिए कि एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, एक दूसरे को जो है टच नहीं कर सकता। फिर जो है ये बता दीजिए कि हर इंडिफरेंस कर्व की जो है शेप जो जरूरी नहीं एक जैसी हो, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, वो चीजें बता दीजिए। बस और कुछ भी नहीं है इसके अंदर।
उसके बाद सिग्निफिकेंस आ जाती हैं। तो अब ये चीज़ें आप अपने तरफ से रिवाइज़ कीजिए, 2-3 बार इनको रिवाइज़ कर लीजिए। डायग्राम ज़रूर बनाइएगा एग्ज़ाम में भी अपने और वैसे अपने रिवीजन करते टाइम भी, क्योंकि डायग्रामेटिकली ही इकोनॉमिक्स को समझा जा सकता है। अदरवाइज़ आप चाहे इकोनॉमिक्स की कितनी थ्योरी पढ़ लो, खासकर माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वो तो आपको भाई साहब समझ आएगी ही नहीं। डायग्राम बनाइए, चाहे डिमांड का हो, चाहे सप्लाई का हो, चाहे ये आइसो क्वांट हो, चाहे इंडिफरेंस कर्व हो, चाहे आइसो कोस्ट कर्व हो, कुछ भी हो। आप डायग्राम बनाएँगे, डायग्राम से आपको फटाफट चीज़ें समझ में आ जाएँगी। बस यही करना है, क्योंकि एज़ लॉन्ग एज़ आपको किसी चीज़ की डायरेक्शन और मूवमेंट नहीं समझ में आएगी, आप उसकी थ्योरीज़ जो है उसको पिक्चर नहीं कर पाएँगे। तो डायग्राम आपको वो थ्योरी पिक्चराइज़ करने में हेल्प करता है। तो बस आज के लिए इतना ही बहुत है, आप इसको रिवाइज़ कीजिए। मेरा लेक्चर अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम अपने अगले लेक्चर में मिलते हैं 3 बजे वाले में, बिज़नेस एनवायरनमेंट का अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे और फिर शाम को जो है मैं कोई पीवाईक्यूज़ वगैरह अगर मेरे पास अवेलेबल हुए या हो जाएँगे तब तक, तो मैं वो आपको एक सीरीज़ पब्लिश करना स्टार्ट कर दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।